Hello, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal and very good afternoon. This is Saurabh and presenting you once again the ongoing topic ratio and proportion. दोस्तों आपके स्क्रीन पे दो क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये दो शानदार क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता होगा। आज इस तरह के क्वेश्चन को हम यूँ चुटकियों में कैसे हल करना सिखाते हैं, आइए देखते हैं। दोस्त पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x अनुपात y बराबर 3:4 है, इफ़ देन इसका वैल्यू बताओ। तो देखिए सर, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आराम से एक एक चीज़ बताइए, फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट लेके चलेंगे। बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। सर इसका सॉल्यूशन देखिएगा गुरुजी कैसे करेंगे, सुनिए। x अनुपात y अगर दिया हुआ है ना गुरुजी, x बट्टा y बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4। इसका मतलब क्या होता है, सुनिएगा। इसका मतलब हुआ कि x को रिप्रेजेंट करेगा 3 और y को रिप्रेजेंट करेगा 4। सर जी हम कह रहे हैं रिप्रेजेंट करेगा, निरूपित कर सकता है। क्वेश्चन में आप यूं कहिए कि इसको एज ए वैल्यू भी पुट कर सकते हैं सर, लेकिन ये केवल रिप्रेजेंट करता है सर जी, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है x का, ये y का वैल्यू नहीं है। x को 3 पुट कर देंगे, y को 4, तो पुट कीजिए, आपके पास क्या है, तो हो जाएगा 7 गुना 3 प्लस 3 गुना 4। अनुपात है तो बट्टे में कितना हो गया गुरुजी, 7 गुना 3 माइनस 3 गुना 4। तो आ तो गया सर, अनुपात नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। 21 प्लस 12 कितना हो गया सर जी, 33, और 21 माइनस 12 9, 3 से कटेगा गुरुजी, बिल्कुल कटेगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 11:3। तो ऑप्शन के साथ कैसे सर मूव करते हैं, पहले ये सीखिए। अगर सर हम मान ले कि a अनुपात b बराबर 2:a, तो ए सर जी इसको थोड़ा देर के लिए मान लिए हैं विद ऑप्शन, हाउ टू अटेम्प्ट विद ऑप्शन। सर जी देखिए, जॉब लेना है, और जॉब लेना है तो स्मार्ट माइंड चाहिए। स्मार्ट माइंड लेना है तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को सीखिए। इसका मतलब हुआ सर, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ए को कुछ देर के लिए 2 मानेंगे, बी को 1 मानेंगे कि नहीं। तो सर 2 और 1 यहाँ रखिए, तो ये कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई रहना चाहिए। तो देखिए, तो अगर a इक्वल्स टू कुछ देर के लिए 2 और b को 1 मान के यहाँ पुट कर दे, तो 3 दूनी प्लस 5 गुना 1 और 3 गुना 2 प्लस 5 गुना माइनस 5 गुना 1। तो ये हो जाएगा सर 6 5 11 को कुछों से भागा दीजिएगा तो 5 आएगा गुरुजी, बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। आपका ये ऑप्शन कट गया, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। 3 2 मान के देखिए, बी नंबर में अगर सर ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 2 मान ले, तो यहाँ रखिए, तो 3 3 9, 10 9 19 हो गया सर जी। ये हो गया 10 में से 9 गया 1, ये भी नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। पहला ऑप्शन दिखा दिए बस चेक करने के लिए, ऐसे चेक किया जाता है। तीसरा सर 5 2 रख के एक बार देखिए, तो 5 2 रखते हैं तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15, और 5 दूनी 10, 15 10 25, ठीक है। यहाँ हो गया 15 माइनस 10 5, कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी कैसे हुआ सर, दिखाइए। तो देखिए सी नंबर में ए को कौन रिप्रेजेंट करेगा 5, बी को कौन सर 2, रखिए इक्वेशन में 3 गुना 5 प्लस 5 गुना 2 बट्टा 3 गुना 5 प्लस 5 गुना 2, सॉरी यहाँ माइनस। तो देखिए ऊपर में 25, नीचे में 5, कट करके आ गया ना 5, मतलब सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सर। देखिए कितना इजी, देखते ही सर जी इसका धज्जी उड़ा देंगे। कैसे सर, हम आपको बताए थे जो x के अपोन में होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है, जो y के अपोन में है वो y को रिप्रेजेंट करता है, बताए थे ना। अपोन वाला उसके रेशियो को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से कह सकते हैं कि सर x इक्वल टू कितना रिप्रेजेंटेशन है 5 और y का रिप्रेजेंटेशन कितना है 8। तो इसको क्या करेंगे सर, वैल्यू पुट कर दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। x के जगह पे 5 रखिए तो 5 प्लस 5 हो जाएगा, और रेशियो 8 प्लस कितना हो जाएगा 8। इसको काटिएगा तो कितना ऐड करके 16, ये कट करके कितना हो जाएगा गुरुजी 5:8। आंसर आपका फाइनल कितना आ गया, 5:8। क्वेश्चन बताइए सर जी इसी इजी गोइंग वे में। तो इसको बेसिक बता देते हैं पहले, और फिर इसका जो है दूसरा मेथड दे देते हैं। देखिए इसका बेसिक क्या कहता है सर जी, इसका बेसिक कहता है कि चूंकि x प्लस वाई बराबर कितना है बट्टा x माइनस वाई बराबर कितना है सर, 4:1। तो इसका मतलब हुआ 4/1 है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं सर जी। तो यहाँ से आप गौर करके देखिए, तो 4x माइनस 4y बराबर x प्लस वाई हो जाएगा।
तो 3x बराबर 5y हो जाएगा। तो x को 5 रिप्रेजेंट करेगा, y को 3, तो x अनुपात y कितना हो गया सर? x अनुपात y हो गया 5:3, मतलब x को 5 y को 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मांग रहा है वैल्यू उसमें क्या कीजिए, पुट कर दीजिए सर जी। तो क्या मांग रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और अपॉन में माइनस, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो अनुपात आपके पास हो गया 34/16। कट करके सर अनुपात कितना हो जाएगा? 17:8। यही आपका आंसर है। ये एक से रूल कहता है कि इस तरह का वैल्यू माइनस और प्लस वाला वैल्यू पता हो, वैल्यू ही मान रहे हैं कुछ देर के लिए प्रेजेंटेशन को, तो इस x को क्या करना है, इस x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को ऐड करके अपॉन में 2 कर दीजिए। तो x निकालिएगा तो 4 + 1/2 यानी कि 5/2, और y निकालिएगा ना सर तो दोनों को माइनस करके क्या कीजिए, अपॉन में 2 कर दीजिए, तो 3/2। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, अनुपात में अपॉन करने की ज़रूरत नहीं है, अनुपात में अपॉन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि दोनों जगह तो 2 ही है, अनुपात में तो कट जाना है सर, इसलिए अनुपात में अपॉन करने की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं। बस ये अनुपात की बात बता रहे हैं आज हम। अनुपात में जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा इसे अटेम्प्ट ले सकते हैं। सर x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया, ले जाके पुट न कर दीजिए डायरेक्ट, फिर वही हो जाएगा आंसर। 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, काट कूट के ये भी तो 17:8 ही बचेगा। देखिए इस मेथड से टाइम बचेगा, इस मेथड से टाइम बचेगा, उस मेथड से कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन दिख रहा है, इसको भी देख ही लिया जाए सर। दिखाइए सर इस क्वेश्चन को, कितना इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल्स टू 0 हो गया सर। तो ये आप गौर से देखिए, x माइनस 2y का होल स्क्वायर नहीं लग रहा है, इक्वल्स टू 0, स्क्वायर उधर गया तो x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना हो गया सर? 0 हो गया, तो x इक्वल्स टू 2y हो गया। रेशियो नहीं निकल जाएगा। अब x अनुपात y अगर हमको बताना हो, ये कैसे से बता सकते हैं? x को 2 रिप्रेजेंट करेगा और y को 1, तो x अनुपात y बराबर 2:1 होगा। ये पहला तरीका हुआ। तो ऑप्शन देखते हैं कौन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही। अगर x अनुपात y इतना कुछ देर के लिए मान लिया जाए, इसका मतलब हुआ x का रिप्रेजेंटेशन 2 करेगा, y का 1 करेगा। x को कुछ देर के लिए x इक्विवेलेंट है 2 के, y इक्विवेलेंट है किसके सर? 1 के। पुट करके देखिए तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 गुना 2 गुना 1, ये कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। इधर भी 8। सेटिस्फाई कर रहा है ना सर? LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है ना सर? सेटिस्फैक्शन हो रहा है ना? किसको? इक्वेशन को। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। हाउ टू गो विद ऑप्शन, यू हैव टू सी। नंबर आपका यही सही है। कैसे सर? x को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? x को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, y को कर रहा है सर 2। वैल्यू रखिए तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 का स्क्वायर। अब बट्टे में कर देते हैं 2 गुना 3 का स्क्वायर 5 गुना 2 का स्क्वायर। ये देखो बाबू, सब जोड़ जाड़ के 24 बचेगा और यहाँ जोड़ जाड़ के 38 हो गया, तो 12 2 से कटेगा तो 12:19 हो गया। यही इतना ही चाहिए था ना। ऑप्शन बी गुरुजी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी कर रहा है तो आंसर हो गया। सर अगर इसको सॉल्यूशन करना होता, इसका दूसरा तरीका बता दीजिए, तो बस हेल्प बॉक्स हम दे देते हैं, इस हेल्प बॉक्स से आप कर लीजिएगा। कैसे सर जी? तो इसका मतलब है कि 4x माइनस स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, अगर 12/19 है सर जी, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से xy का वैल्यू निकाल लेना है, वही आंसर हो गया। फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ देखिए 5 गुना 5 का स्क्वायर माइनस 13 गुना 5 गुना 3 प्लस 6 गुना 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 25 25 पंचा 125, 13 पचा 3 तिया 9, 13 नमा 117, 125 में से 117 घट गया तो कितना हो गया? 8 हो गया। और उसमें जोड़ दीजिएगा कुछ, तो 0 आने की संभावना नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन कट गया सर।
दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन का पहले इसी को चेक कर लीजिए, तब बड़ा वाला वैल्यू चेक करेंगे। बी नंबर को चेक करने का तरीका देखिए कैसे करते हैं। एक्स के जगह पे कौन रखिएगा, 2 रखिए, तो 5 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 13 गुना 2 गुना 1 प्लस 6 गुना 1 का स्क्वायर, ये हो गया 4 पंचे 20। अब 20 6 26, 13 दूनी 26, मतलब 0 आ रहा है। लेकिन सर 3 और 5 को भी चेक करना होगा, ऐसा नहीं है कि इससे 0 आ रहा है तो इससे भी आ जाएगा। एक बार 3 और 5 रखिए, यहाँ 3 रखिए तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 13 गुना 3 गुना 5 प्लस 6 गुना 5 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 तिया 9, 9 पचे 45, पचे 25, 25 छाके 150 प्लस 45 कितना हो गया, 195। ये हो गया 5 तिया 15, 15 13 195 हो जाता है 0। मतलब ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। और इस तरह के क्वेश्चन में मेरे भाई एक चीज़ देखिएगा आप कि जनरली ऑप्शन ए या बी में से ही कोई भेटा जाता है। दूसरी E/F 1:2 है, तो यहाँ से देखिए सर क्या क्या आ रहा है, A/B बराबर 1/2 का मतलब क्या हुआ, आप हमको बताएं कि A जो है वो B का आधा है। सो ऑन क्या हो जाएगा, C जो है वो C क्या है, C जो है वो D का आधा है, और सो ऑन E जो है ना वो F का आधा है। यही ना बात कहना चाह रहा है आपका कंडीशन। बिल्कुल सर, तो कहना चाह रहा है तो आपका तो काम हो ही गया। अगर यही बात कहना चाह रहा है तो देखिए आपका काम कैसे हो जाएगा, आप गौर से देखिएगा, आप गौर से देखिए। 3 ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, तो b/2 लिख सकते हैं, प्लस सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, सी के जगह पे सर लिख सकते हैं 5/2c लिख सकते हैं, और 7c/2 लिख सकते हैं। इक्वल्स टू आप गौर से देखिए 3b प्लस 5c प्लस 7c है। तो सर ओवर, और यदि 1/2 कॉमन ले ले तो 1/2 कॉमन ले ले तो देखिए सेम कट जाएगा। 3b प्लस 5/2c, सॉरी 2 तो कॉमन ले लिए, प्लस 7f, ये d है। हाँ, यहाँ भी बचा सर वही b/d/f, तो ये हो जाएगा। और नीचे में भी तो सर उतना ही ना होगा, 5d प्लस 7f, ये सेम क्या हो गया सर, कट गया। अनुपात तो बहुत आसानी से 1:2 आ गया, कहानी खत्म है। इसको भी छापिए, को पढ़ लिए सर। आपके पास वैल्यू दे रखा है a/b = b/c, तो यहाँ से b² का वैल्यू ac के बराबर हो गया। b² बराबर ac हो गया, तो b का पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया सर, b का पावर 4 का वैल्यू a² और c² के बराबर हो गया कि नहीं हुआ, बताएं हमको। यहाँ से आ गया तो आपका काम तो बन ही गया सर। कैसे बन गया, तो देखिए सर, आपसे जो वो पूछा है वो a का पावर 4 और b का पावर 4 बराबर क्या लिखिएगा, a का पावर 4 अपॉन b के पावर 4 का वैल्यू a² c² 2 को कट गया, a² इंटू c² हो जाएगा। यही कहानी खत्म है। और 10 नंबर के क्वेश्चन को सर विद ऑप्शन दिखा दीजिए, आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ले लीजिए, पहला ऑप्शन को कुछ देर के लिए हम उठा रहे हैं, कितना को, a/9 = 4/b, यही ना पहला ऑप्शन कह रहा है सर। तो हो तो गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ab = 36 हो गया। और आपको पता है कि विद ऑप्शन सर हमको जब जाना हो ना, तो ऑप्शन इक्वेशन जो क्वेश्चन का कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई कर दिया ना, आपका यही आंसर है। तो 10 नंबर का पहला ही ऑप्शन क्या है गुरुजी, करेक्ट है। तो ये थे आज के 10 अच्छे और बेसिक क्वेश्चन, जो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको बुझा गया होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इसको जो है चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी हमारा जो है दोस्त रेशियो एंड प्रपोर्शन ऑन गोइंग है, बहुत सारा क्वेश्चन करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।